आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा डाउट आ रहा था कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग में आपको सबसे पहले उन कॉलेजेस को प्रेफरेंस देनी है जिन कॉलेजेस को आप लेने के इच्छुक हैं। जैसे कि चाहे आपका कट ऑफ स्कोर जितना भी हो, चाहे आपका 400 हो या 250 हो या 300 हो, और आप लेना चाह रहे हैं नारायणा को या किसी भी मेडिकल कॉलेज को, तो आप पहले उसी को फिल करें। जैसे कि आपकी चॉइस लिस्ट है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरीके की है, तो आप इन कॉलेजेस को पहले फिल कर लें। उसके बाद बचे हुए कॉलेजेस को आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। और अगर दूसरा स्टूडेंट है जिसका चॉइस फिलिंग और कोई कैटेगरी के अकॉर्डिंग है या और कुछ है, जैसे कि आपका स्कोर है 400 और आपने टॉप पे फिल किया है SRMS, अगर उसके मिलने के चांसेस होंगे तो वो आपको अलॉट हो जाएगा, और अगर नहीं मिलने के चांसेस होंगे तो आपको सेकंड कॉलेज जो आपने अगर बाई चांस नारायणा फिल कर दिया है तो आपको वो मिल जाएगा। तो इस बेसिस पे आप फिल कर रहे हैं तो इस बेसिस पे कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, क्योंकि आपको ही 5.5 साल गुजारने हैं उस कॉलेज में, किसी और को नहीं गुजारने हैं। तो इसलिए आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ही जाएँ। कोई कुछ भी कहे, कितना भी कुछ भी कहता रहे, क्योंकि यूजी में काफ़ी कम फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का कि कितने पेशेंट फ्लो है, कितना क्या है, क्योंकि एकेडमिक्स ओवरऑल आपको ही पास करनी है। और अब तो ज़्यादातर जो कॉलेजेस हैं वो अटल बिहारी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं, जो कि लखनऊ में है। तो इसमें आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, स्टडीज़ मेंटेन रखनी है और आप इजीली पास हो जाएंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इजीली पास हो जाते हैं, बहुत ही कम आपको सप्ली देखने को मिलती हैं। और इसके साथ साथ ये ज़्यादातर कॉलेजेस का हाल है, और अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो सप्ली आनी है। तो उस पर आप बिल्कुल भी निर्भर ना रहें कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप इजीली पास हो जाएंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं हैं बिल्कुल भी, वही उन्हीं स्टूडेंट्स की सप्ली आती है। बाकी ज़्यादातर स्टूडेंट्स सभी कॉलेजेस में पास हो जाते हैं। जो अदर एक्टिविटीज़ में इंक्लूड हो जाते हैं वही स्टूडेंट्स फिर फेल होते हैं और सप्ली लाते हैं या बैक लाते हैं। आप लोग इन एक्टिविटीज़ में नहीं पढ़ेंगे तो आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में हो, चाहे बुरे से बुरे चाहे अच्छे से अच्छे, आप इजीली सभी में पास हो जाएंगे। इसके साथ साथ अब आइए बात करते हैं पेशेंट फ्लो की। तो पेशेंट फ्लो में भी ज़्यादातर फर्स्ट और सेकंड ईयर में पोस्टिंग्स का इतना इम्पैक्ट नहीं रहता है, और थर्ड ईयर में भी बहुत ही कम इम्पैक्ट रहता है। थर्ड ईयर के बाद आपको थोड़ा सा क्लिनिकल एक्सपोजर की ज़रूरत रहती है। फिलहाल जितनी ज़रूरत आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर में रहेगी उतने पेशेंट फ्लो लगभग सभी कॉलेजेस में हो जाता है, तो इसकी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद बात की जाए फ़ाइन की, तो फ़ाइन जब आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आ रहे हैं, जब आप इतना पैसा लगा रहे हैं, तो फ़ाइन की चिंता ना करें। फ़ाइन देखिए तभी पड़ता है जब आप इलीगल एक्टिविटीज़ या कुछ ऐसे इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज़ करते हैं जो कॉलेज डिसिप्लिन के अगेंस्ट होती हैं, जैसे कि एब्सेंट होना या कॉलेज से भाग जाना या कुछ भी इस तरीके की हरकतें करना। तो अगर आप ये ऐसी हरकतें नहीं करेंगे तो आप पे फिर फ़ाइन भी नहीं लगेगा और फिर उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए आ रहे हैं तो यूपी में ज़्यादातर मेडिकल कॉलेजेस में फ़ाइन इम्पोज होता है, क्योंकि उसके बगैर स्टूडेंट फिर समझ में नहीं आता है उन लोगों को। क्योंकि अगर आपसे फ़ाइन नहीं लेंगे तो आप इजीली क्लास भी बंक करेंगे और इजीली आप हॉस्टल से भी गायब रहेंगे। फ़ाइन इसीलिए कंपलसरी है क्योंकि बगैर फ़ाइन के स्टूडेंट्स के समझ में नहीं आता है। बात करते हैं कि इस कॉलेज में कितना प्लेग्राउंड है, कितना खेलने की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो इन चीज़ों पे भी फोकस कम दें, क्योंकि आप पढ़ने गए हैं, ना कि वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर बनने गए हैं। आप अपना फोकस पढ़ाई पे रखें। साथ में मेंटल स्ट्रेस दूर करने के लिए सभी कॉलेजेस में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ का ऑलरेडी अवेलेबल हैं। किसी में क्रिकेट, तो किसी में वॉलीबॉल, फुटबॉल, ये सभी ज़्यादातर सभी मेडिकल कॉलेजेस में, चाहे वो कितना भी अच्छा हो चाहे कितना ही बुरा हो, सभी में अवेलेबल हैं आउटडोर और इंडोर गेम्स। तो इनकी भी आपको चिंता नहीं करनी है, जितना आपको खेलने के लिए हैं उतने सभी में अवेलेबल हैं। जिम भी अवेलेबल है और सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो इससे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जिस पेज से आप गुजर रहे हैं उस पेज से मैं ऑलरेडी गुजर चुका हूँ और ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ, और पिछले 3 साल से मैं इन्हीं स्टूडेंट्स को इन्हीं बेसिस पे गाइड कर रहा हूँ। तो आपको बिल्कुल भी किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है कि मैं आपको 2,000 रुपये में, मैं आपको 5,000 रुपये में या 10,000 रुपये में इंटरनल डिटेल्स की PDF दे रहा हूँ या कुछ भी नपोड़ दे रहा हूँ। इन चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें, क्योंकि ये बेकार की चीज़ें हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आपको 5.5 साल उस कॉलेज में गुजारना है और आपको बिल्कुल भी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। ये आपके पेरेंट्स का काम है, ना कि आपका काम है कि इसमें कितना इंटरनल चार्जेस जा रहा है। और इंटरनल चार्जेस की अगर इतनी फ़िक्र आपको होती तो आप फिर प्राइवेट में एडमिशन ही नहीं लेते।
गवर्नमेंट निकाल लेते और गवर्नमेंट में आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट अपना MBBS कंप्लीट करते। और जब आप प्राइवेट के लिए आ रहे हैं तो 1-1.5 लाख रुपए सालाना बिल्कुल भी ध्यान ना दें इन चीज़ों पे, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों पे फोकस करेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे और फिर इन्हीं चीज़ों पे फोकस करते रह जाएंगे और फिर आपका MBBS आधा अधूरा ऐसे ही कंप्लीट होगा जैसे तैसे। बस गुजारिश यही है कि आप अगर एडमिशन लेना चाह रहे हैं MBBS में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में तो सिंपली ले लें। जो भी मेडिकल कॉलेज है, या तो आपको घर के नज़दीक लेना हो या फिर दूर लेना है, या जहाँ कहीं भी लेना है उस कॉलेज को चूज़ करें और आसानी से उसमें एडमिशन लें। बिल्कुल भी चक्करों में ना पड़ें, किसी को 10,000 20,000 बेफालतू में क्यों देना, जब आपको सभी मेडिकल कॉलेजेस में फ़ाइन और ये सारी चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी। कोई चाहे कितना भी कह ले, किसी ना किसी तरीके से कॉलेजेस में ले ही लिया जाता है एक्स्ट्रा चार्ज, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के तौर पे हो, चाहे वो जिम के तौर पे हो, चाहे वो और किसी अदर एक्टिविटीज़ के तौर पे हो, चाहे वो आपसे मैस के चार्जेस के तौर पे हो या हॉस्टल रूम के चार्जेस के रूम तौर पे हो, किसी ना किसी तरीके से ले ही लिया जाता है। तो आप इन चीज़ों पे बिल्कुल भी फोकस ना करें। बार बार मैं आपसे यही कह रहा हूँ और फिर से कहूँगा, आप सिंपली कॉलेजेस को चूज़ करें जिन भी कॉलेजेस को आप लेना चाहते हैं। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, और उसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोशिश यही करिएगा कि इस वीडियो के बाद आप एक बार एनालाइज कर लें सारी चीज़ें, और अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा से देख लें। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कमेंट में ये बता सकते हैं कि आगे आपको किस पे वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की। और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।